मिलियनेयर इस लेक्चर में हम अपने क्रिप्टो करेंसीज के पेज पे काम करेंगे। और यहाँ पे अगर हम वापस एक बार अपने डिज़ाइन में जाएं तो हमारा जो क्रिप्टो प्राइसेस का पेज है वहाँ पे हम एक टेबल डिस्प्ले कर रहे हैं। और इस टेबल में हमारे पास 5 कॉलम्स हैं: सीरियल नंबर, कॉइन, सिंबल, प्राइस और 24 आवर मतलब डेली चेंज। कितना चेंज आया, पॉजिटिव चेंज है या नेगेटिव चेंज है। और यहाँ पे इसके अलावा हम हर कॉइन का लोगो भी शो करवाएंगे। तो यहाँ पे हर कॉइन के लोगो का इमेज भी आ जाएगा। और ये डेटा हम फेच करेंगे कॉइन गेको से। कॉइन गेको हम सर्च करें और पहले रिज़ल्ट पे जाएं तो यहाँ पे हमें होम पेज पे जिस तरह का टेबल मिल रहा है हम इसी का एक सिंप्लीफाइड वर्जन यूज़ करेंगे। और ये डेटा हम लेके आएंगे कॉइन गेको की एपीआई से। और अगर हम यहाँ पे सर्च करें कॉइन गेको एपीआई तो यहाँ पे पहले रिज़ल्ट में हमें एपीआई का होम पेज मिल जाता है। और एक्सप्लोर डॉक्स में जाके हम इसको अपने ब्राउज़र में से ही टेस्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे नीचे हमारे पास सारे अवेलेबल एंड पॉइंट्स मैंशन किए हुए हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम सिंपल प्राइस में जाएं तो यहाँ पे हमें पैरामीटर्स की लिस्ट शो होगी। आईडी रिक्वायर्ड है, टारगेट करेंसी भी रिक्वायर्ड है। इसके अलावा हमारे पास कुछ ऑप्शनल पैरामीटर्स हैं, इनमें हम वैल्यू दे के इसको अपने ब्राउज़र के थ्रू टेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे नीचे हमारे पास रिस्पॉन्स आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास कॉइन से रिलेटेड जो एंड पॉइंट्स हैं वहाँ पे जो दूसरे नंबर पे एंड पॉइंट है मार्केट्स, इसको अगर हम टेस्ट करें और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ट्राई इट आउट पे। और अब हमें पैरामीटर्स देने पड़ेंगे। टारगेट करेंसी में हम यूएसडी दे देते हैं ताकि जो वैल्यूज़ हमें मिलें वो यूएसडी के हिसाब से हों। और बाकी जो पैरामीटर्स हैं वो ऑप्शनल है, उनमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट की हुई है और उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। और पर पेज को हम चेंज करके 10 कर लेते हैं। टोटल रिजल्ट्स हमें 10 चाहिए एक पेज पे। और पेज हम सिर्फ एक फेच करेंगे। और इसको अगर हम अब यहाँ पे एग्जीक्यूट करें तो नीचे हमें सक्सेसफुल रिस्पांस का स्टेटस कोड मिल चुका है। और रिस्पांस बॉडी में हमारे पास एक एरे है और एरे में ऑब्जेक्ट्स हैं। और हर ऑब्जेक्ट एक कॉइन को डिनोट करता है। हर ऑब्जेक्ट जो है वो एक कॉइन के बारे में है। फॉर एग्जांपल ये जो पहला ऑब्जेक्ट है इसको अगर मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ तो इस पहले ऑब्जेक्ट में आईडी है बिटकॉइन, सिंबल बीटीसी, इसी तरह नेम, इमेज, करंट प्राइस, मार्केट कैप, बिटकॉइन के बारे में सारा उसका डेटा इस ऑब्जेक्ट में होगा। इसी तरह जो अगला ऑब्जेक्ट है वहाँ पे इथेरियम के बारे में डेटा है। और जो तीसरे नंबर पे ऑब्जेक्ट है वहाँ पे टेथर के बारे में डेटा है। और यहाँ पे अगर हम वापस एक बार डिज़ाइन को देखें तो हमें चाहिए सीरियल नंबर, कॉइन का नाम, सिंबल, प्राइस, आवरली 24 आवरली चेंज मतलब डेली चेंज और कॉइन का लोगो। और ये जो डेटा आ रहा है यहाँ से सिंबल हमें इस प्रॉपर्टी के थ्रू मिल रहा है, नेम भी यहाँ से मिल रहा है। लोगो के लिए जो इमेज की प्रॉपर्टी में लिंक आ रहा है वो हम यूज़ कर सकते हैं। इसको हम कॉपी करें और यहाँ पे सर्च करें तो हमें बिटकॉइन का लोगो मिल रहा है। इसके अलावा प्राइस के लिए हम करंट प्राइस यूज़ कर सकते हैं। और प्राइस चेंज 24H में हमें 24 आवरली या डेली का चेंज मिल रहा है, वहाँ से हम इसकी वैल्यू उठा सकते हैं। और अगर हमने इसको परसेंटेज में लेना है तो वो काम हम यहाँ से कर सकते हैं। और इसके अलावा हमें चाहिए होगा इसका रैंक। और वो रैंक हम मार्केट कैप रैंक में से उठा सकते हैं।
यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो नंबरिंग है ये हम रैंक की बेस पे भी कर सकते हैं। अगर हम इसको खुद से लॉजिक ना दें कि शुरू 1 से करें और 10 तक जाए, क्योंकि हमने लिमिट 10 की रखी हुई है अपनी कॉल में, तो वो सब कुछ करने के बजाय हम सीधा मार्केट कैप का जो रैंक है वो उठा के यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये जो डेटा है ये सॉर्ट होके आ रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑर्डर जो है इसका वो मार्केट कैप डिसेंडिंग के हिसाब से है, कि जिस कॉइन का सबसे ज़्यादा मार्केट कैप है उस वो हमारे पास पहले आएगा। तो टॉप पे जो कॉइन आ रहा है उसका रैंक 1 है, उसके बाद 2 है। तो यहाँ पे मैनुअल पार्सिंग की बजाय हम इसी रैंक की बेस पे अपना डेटा डिस्प्ले करवा देंगे टेबल में। और ये एपीआई फ्री है। यहाँ पे अगर हम टॉप पे जाएं तो यहाँ पे हमें रेट लिमिट वगैरह बताई हुई है कि फ्री एपीआई में जो रेट लिमिट है वो 10 to 30 कॉल्स पर मिनट है। 10 to 30 का मतलब है कि मैक्स 30, और किस हिसाब से वेरिएशन करते होंगे ये कॉल्स पर मिनट। और इसके अलावा जो फ्री एपीआई है उसमें की नहीं चाहिए, तो हम 1 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा 30 कॉल्स कर सकते हैं। और हमारे यूज़ केस के लिए ये काफ़ी ज़्यादा है, हम इस लिमिट को कभी भी हिट नहीं करेंगे। और 10 to 30 का मतलब है कि यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंटेशन में इसकी डिटेल मिल जाएगी, लेकिन हाँ, मोस्ट प्रोबेबली यही होगा कि जब पीक टाइम्स है तो कॉल हम कम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो यूज़ केस है उसके लिए फ्री एपीआई काम कर देगी। और यहाँ पे पेड एपीआई प्लान्स हैं जो यहाँ पे हमें ज़्यादा फीचर्स मिल सकते हैं, रेट लिमिट ज़्यादा होगी, बाकी पावरफुल फीचर्स होंगे, लेकिन हमारा काम फ्री में चल जाएगा। और यहाँ पे हम वापस अपने जो हमने टेस्ट किया था उस पे जाएं, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो रिक्वेस्ट यूआरएल है वो हमें यहीं पे ब्राउज़र में मिल गई है। और इसको हम कॉपी करें और इस नई टैब में इसको पेस्ट करके सर्च करें तो वही डेटा हमें यहाँ पे अपने ब्राउज़र में मिल रहा है जेसन की फॉर्म में। तो हमारे पास एंड पॉइंट की यूआरएल भी आ चुकी है जिसको हमने यूज़ करके अपने क्रिप्टो वाले पेज में डेटा फैच करना है। अब हम वापस जाते हैं अपने वी एस कोड में, और एपीआई में जो एक्सटर्नल वाली फ़ाइल है उसमें हम एक नया फंक्शन बना लेते हैं। और यहाँ पे हम फंक्शन बनाएंगे गेट क्रिप्टो, और ये भी एक एसिंक फंक्शन होगा क्योंकि एपीआई कॉल है, प्रॉमिस रिटर्न करेगी। यहाँ पे होगा लेट रिस्पॉन्स, उसके नीचे ट्राई कैच का ब्लॉक, और ट्राई में हम रिस्पॉन्स में जो हमारा एपीआई की तरफ से रिस्पॉन्स आएगा वो स्टोर करवाएंगे अवेट एक्सयूज डॉट गेट, और गेट में हमने यूआरएल देनी होगी, तो इसको हम यहाँ पे टॉप पे डिफाइन कर लेते हैं ताकि अगर हमने कोई पैरामीटर वगैरह चेंज करना हो तो यहाँ पे आसानी से हो जाएगा। क्रिप्टो एपीआई एंड पॉइंट, और इसमें जो हमारा लिंक था वो आ जाएगा। और यहाँ पे ये वेरिएबल पास कर देंगे क्रिप्टो एपीआई एंड पॉइंट, और एक्सयूज में हमें जो रिस्पॉन्स मिलता है उसमें हमें डेटा नाम की एक प्रॉपर्टी मिलती है, और उस प्रॉपर्टी में हमारा जो डेटा होता है जिस फॉर्म में भी डेटा आता है वो हमें मिल जाता है। अगर हम वापस जाएँ अपने एपीआई में तो डेटा हमें मिल रहा है एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में, एक एरे होगा और उसमें काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे, और इसको हम एक्सेस कर सकते हैं डेटा की प्रॉपर्टी के थ्रू। तो हम रिस्पॉन्स में रखेंगे रिस्पॉन्स डॉट डेटा, और यहाँ पे एंड में हम रिस्पॉन्स को रिटर्न करवा देंगे। और अगर हमारे पास कोई एरर आता है तो यहाँ से हम एरर को
रिटर्न करवा देंगे। या फिर हम, क्योंकि अपने पेज में प्रॉपर एरर हैंडलिंग कर नहीं रहे, क्योंकि अभी तक हमारी जो APIs हैं वो सिंपल हैं और वो 24/7 अप होती हैं, तो हमें इसलिए हमने वहाँ पे ज़्यादा फोकस नहीं किया कि हम एरर हैंडलिंग पे भी काम करें। तो अभी हमारा काम रिटर्न से भी चल जाएगा, लेकिन सीरियस यूज़ केसेस में हम या तो यहीं पे एरर के साथ एरर हैंडलिंग कर सकते हैं, या फिर हम क्लाइंट साइड पे जो हमारा यूज़ इफ़ेक्ट का कोड होता है उसमें हम प्रॉपर एरर हैंडलिंग करते हैं। तो अभी इसको बेहतर ये है कि हम एरर को कंसोल लॉक करवा लें, रिटर्न भी कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन लॉजिकली अगर देखें तो हम अगर एरर रिटर्न कर रहे हैं तो हम उसकी प्रॉपर हैंडलिंग वहाँ पे कर नहीं रहे, इस वजह से हमें यहीं पे इसको रोक देना चाहिए। और अब हम जाते हैं अपने पेज पे, और क्रिप्टो के लिए हमें एक नया पेज बनाना पड़ेगा। पेजेस में हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं क्रिप्टो नाम का, और यहाँ पे हमारे पास दो फाइल्स होंगी। एक में कंपोनेंट का कोड आएगा .jsx, और दूसरी फाइल में इसके स्टाइल्स आ जाएंगे crypto.module.css। और यहाँ पे हम इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो लिखना शुरू करते हैं। हमारे पास एक फंक्शनल कंपोनेंट होगा, कंपोनेंट का नाम है क्रिप्टो, और इसको हम एक्सपोर्ट कर देते हैं डिफ़ॉल्ट क्रिप्टो। और जैसे हमने होम पेज में यूज़ स्टेट और यूज़ इफ़ेक्ट के साथ अपनी स्टेट को मेंटेन किया था न्यूज़ आर्टिकल्स को फेच करने के लिए, बिल्कुल वही काम हम यहाँ पे भी करेंगे। तो इंपोर्ट यूज़ स्टेट यूज़ इफ़ेक्ट, और ये आ जाएंगे रिएक्ट में से। जब तक हमारी API कॉल रिस्पॉन्स हमें सेंड नहीं करती तब तक हम अपना लोडर डिस्प्ले करवाएंगे, और यहाँ पे हम करेंगे इंपोर्ट लोडर। और यहाँ पे ऑटो कंप्लीट मिल नहीं रहा तो इसको हमें मैनुअली करना पड़ेगा। हाँ, एक फोल्डर पीछे, उसके बाद कंपोनेंट्स और लोडर में लोडर, और यहाँ पे इस फंक्शन में रिटर्न में हमारा UI का कोड होगा, और रिटर्न से ऊपर हमारी लॉजिक होगी। यहाँ पे हम एक स्टेट बना लेते हैं, डेटा कह देते हैं इसको, सेट डेटा, ये यूज स्टेट होगा, और डिफ़ॉल्ट इसकी जो स्टेट होगी वो एक एम्प्टी एरे होगी। इसके अलावा हमारे पास होगा एक यूज़ इफ़ेक्ट, उसमें यहाँ पे जो इफ़ेक्ट का पोर्शन है वहाँ पे हम एक इफ़ी यूज़ करेंगे। उसके बाद होगा हमारा क्लीनअप का कोड, और यहाँ पे तीसरा पार्ट होगा डिपेंडेंसी एरे का, जैसे हमने होम पेज में किया था। यहाँ पे जो हमारा फंक्शन एक्सप्रेशन होगा जिसको हम डिफ़ाइन करते साथ ही एग्जीक्यूट भी कर देंगे, तो इसकी फुल फॉर्म लिख लेते हैं, immediately invoked function expression। और यहाँ पे इसका कोड आ जाएगा, इसमें हम एक async फंक्शन बना लेते हैं, और इसको हम नाम देते हैं get crypto या फिर crypto API कॉल, और इसके अंदर हमारा कोड आ जाएगा। यहाँ पे रिस्पॉन्स नाम के वेरिएबल में हमारा डेटा आ जाएगा वेट, और इधर हमें अपना जो मेथड है वो भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट गेट क्रिप्टो, और इस फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल कराएंगे। और यहाँ पे हम जो प्रॉपर डेटा वही सेंड कर रहे हैं, तो हमें अपने इस कंपोनेंट में इसको पार्स वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होगी, और यहाँ से हम डायरेक्ट अपना सेट स्टेट कॉल करेंगे, और स्टेट को हम सेट कर देंगे रिस्पॉन्स के इक्वल। और क्लीन अप में हमारा कोड आएगा जो तब रन होगा जब हमारा ये क्रिप्टो वाला पेज अनमाउंट होगा।
और यहाँ पे हम सेट डेटा को उसकी डिफ़ॉल्ट स्टेट पे रीसेट कर देंगे और डिपेंडेंसी एरे हम एक एम्प्टी एरे देंगे ताकि हमारा यूज़ इफ़ेक्ट सिर्फ तब रन हो जब हमारा कंपोनेंट माउंट हो रहा है। इसके अलावा कोई ऐसी डिपेंडेंसी ना हो जिसको हम मॉनिटर करें और और उस हिसाब से दोबारा रन हो जाए। इसके अलावा यहाँ पे हमें यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि अगर हमारा जो डेटा है उसकी लेंथ ज़ीरो है, इसका मतलब कि अभी तक जो एपीआई कॉल का रिस्पॉन्स है वो रिसीव नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम एक लोडर कंपोनेंट रेंडर करवाएंगे और लोडर में हमने टेक्स्ट पास करना है और टेक्स्ट को हम कह देते हैं क्रिप्टो करेंसीज। और यहाँ पे आएगा हमारा यूआई और इस पेज में जो हमारा यूआई है उसमें सिर्फ एक टेबल होगा। यहाँ पे हम एक टेबल HTML एलिमेंट यूज़ करेंगे और टेबल में हमारे पास दो पार्ट्स होंगे, एक होगा हेड और दूसरा होगा बॉडी। और हेड में हमारे पास एक रो होगी जिसमें TH के हमारे पास 5 एलिमेंट्स आएंगे। अगर हम वापस अपने डिज़ाइन को देखें तो हेडर में हमारे पास एक रो है और इसमें 5 कॉलम्स हैं, 5 एट्रीब्यूट्स हैं और यही हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। और ये 5 दफ़ा आएगा। पहले वाले में होगा उसका सीरियल, दूसरे वाले में होगा कॉइन, तीसरे में होगा सिंबल, चौथे में होगी प्राइस और आखिरी में होगी 24H मतलब डेली का चेंज। और इसकी स्टाइलिंग के लिए हम इसको साथ साथ क्लास नेम्स भी देते रहते हैं, इंपोर्ट स्टाइल्स। और ये आ जाएंगे हमारे मॉड्यूल में से फ्रॉम क्रिप्टो डॉट मॉड्यूल डॉट CSS। और यहाँ पे जो क्लास नेम्स हैं वो मैंने ऑलरेडी मेंशन किए हैं, तो मैं वहीं से देख के इनको यहाँ भी लिख लेता हूँ। हमारी जो टेबल है यहाँ पे हमारा क्लास नेम आएगा स्टाइल्स डॉट टेबल। इसके अलावा जो टेबल रो है हेड में उसमें क्लास नेम होगा स्टाइल्स डॉट हेड। और उसके बाद हमारी बॉडी की बारी है। और बॉडी में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये हर रो में जो डेटा है वो रिपीट हो रहा है, उसमें जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है कॉइन के हिसाब से, लेकिन उसके यूआई के लिए जो रूल्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम जैसे हमने होम पेज में मैप का फंक्शन यूज़ किया था वैसे ही यहाँ पे भी हम मैप यूज़ करेंगे और मैप हम कराएंगे अपने डेटा की एरे को। तो डेटा डॉट मैप और एक इटरेशन में जो हमें वैल्यू मिलेगी उसको हम कह देते हैं कॉइन। और यहाँ से जो चीज़ हम रिटर्न करवाएंगे वो ये पूरी रो होगी।